हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो बेसिकली आज हम 14 से लेकर 20 जनवरी तक जो भी हमने सीखा है उसको आज हमें टेस्ट करना है कि कितनी चीज़ें याद रह गई हैं हमारे दिमाग में। आने वाले एग्जाम में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं रिवीजन क्वेश्चन, वो भी हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो आज के सेशन में बेसिकली हम कुछ सेगमेंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे वीक में इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे यहाँ पे पर्सन इन न्यूज, कौन कौन से पर्सन्स न्यूज में थे इस पूरे वीक में, और इस पूरे वीक में स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया है, मतलब स्टेट की न्यूज को हम देखेंगे और फिर चेक करेंगे किस में कितना है दम। बेसिकली आज मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, 50 एमसीक्यू है और एक आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आपको ये 50 क्वेश्चन का क्विज अटेंड करना है और आपका जो भी स्कोर होता है, सही ना, ऐसा झूठ मत लिखना, तो आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है। एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या आज के क्लास का हमको करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। आंसर है यस। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो आप करंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां से आप इस क्विज को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इजिली आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो इस पूरे वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं। तो सबसे पहली बात, 11 से लेकर 17 जनवरी तक हम सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल रोड सेफ्टी वीक। लोगों को कि ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने जिससे एक्सीडेंट्स कम हो सके। तो रोड सेफ्टी वीक हम 11 से लेकर 17 जनवरी तक सेलिब्रेट कर रहे थे। ये 35th एडिशन था, 35th नेशनल रोड सेफ्टी वीक था, जिसकी थीम थी बी अ रोड सेफ्टी हीरो। ठीक है, बी अ रोड सेफ्टी हीरो, 11 से लेकर 17 जनवरी, और इसे बेसिकली पंचकुला से, हरियाणा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 14 जनवरी को हमने कई सारे फेस्टिवल्स, 13 जनवरी से पोंगल शुरू हो गया, फिर 15 जनवरी को हमने मकर संक्रांति, और अलग अलग एरिया में हमारे देश के अलग अलग कोने से हमने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, जो हमने डेली करंट अफेयर्स में बताया था। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हर चीज़ हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन डेली करंट अफेयर्स में कर रखा है। तो यहाँ पर बस हमें जानना है कि रिविजन हो जाए, चीज़ें एकदम से रिकॉल हो जाए और हम क्वेश्चन को कर सके। तो कोई भी चीज यहां पर डिटेल में नहीं एक्सप्लेन की जाएगी, पहले ही बता रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट है 14 जनवरी को हमने 8th आर्म फोर्स वेटरन डे सेलिब्रेट किया। एक्चुअली हुआ क्या था, 14 जनवरी को हमारी कंट्री के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, इनका रिटायरमेंट हुआ था, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2016 से। ठीक है, 14 जनवरी से हमने शुरू किया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में सेलिब्रेट होता है। 1989 से इस दिन की शुरुआत होती है। 15 जनवरी इस दिन को याद रखना है। 76 आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे हमने सेलिब्रेट किया था 15 जनवरी को। पहली बार इसे लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया। पहली बार इंडियन आर्मी डे की जो परेड हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, इतनी चीज। अब क्या खास है इस बारे में, तो 15 जनवरी को हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, ये बने थे, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन आर्मी डे के मौके पर इंडियन आर्मी ने 2024 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, इनिशिएटिव लिया गया था, एंड नेशनल स्टार्टअप डे हमने 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया। ठीक है, इसके अलावा इंडिया इनोवेशन वीक हमने 10 से लेकर 18 जनवरी तक सेलिब्रेट किया। थीम क्या है? स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किए हैं। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है, उसके बाद स्टेट न्यूज, और अगेन लास्ट में होगा आपका क्विज, 50 क्वेश्चन का क्विज। स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में देखे गए
वो है एसएसबी के डायरेक्टर जनरल या एसएसबी के चीफ, जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। कैबिनेट कमेटी के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, 30 नवंबर 2025 तक ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल या चीफ रहेंगे। दलजीत सिंह चौधरी का नाम आपको याद रखना है। अगले पर्सन जो न्यूज में थे उनका नाम है गिन्नी इन्फेंटिनो। ये फीफा के प्रेसिडेंट हैं, फीफा के प्रेसिडेंट हैं, और दुबई में इनको देखिए एक अवार्ड दिया जा रहा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? गिन्नी इन्फेंटिनो को दिया गया है। 12th एडिशन था। कौन है भाई साहब? ये फीफा के प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में थे वो है मोटर कार ड्राइवर, स्पेन के हैं, 61 ईयर्स के हैं, जिनका नाम है कार्लोस सैन। रिसेंटली सऊदी अरेबिया में डकार रैली 2024 होस्ट की गई थी और इनका 4th नंबर का टाइटल है। इसके पहले इन्होंने 2010, 2018 और 2020 में भी इस रैली को अपने नाम किया है, अपना टूर्नामेंट जीता है। इन्हें अल मैटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये जो पर्सन है ये किसी पेपर में छपी होंगी, मैं बोल रही हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ, इनका नाम आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, लगभग 2-3 साल से जो मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं या जो पहले से मुझे जान रहे हैं, उनको पता है अगर मैंने बोल दिया कि ये छपा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी सेट में ये छपा है। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस एग्जाम, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली डिफरेंट एग्जाम्स देती रहती हूँ, इसलिए एग्जाम देती हूँ कि जिससे मुझे पता चले कि करंट अफेयर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो सभी पढ़ा देते हैं, सभी लोग पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन यूजफुल पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा तभी हो पाता है जब आप फ्रिक्वेंटली एग्जाम देते रहते हो, और जब आप एग्जाम दोगे तभी तो आप स्टूडेंट को गाइड करके बता पाओगे कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से जो भी ऑबिचुरीज होती हैं, जो भी व्यक्ति आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और स्पेशली उनको पद्म अवार्ड भी मिला है, वो पर्सन आपको एग्जाम में डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में मिलते हैं। यहाँ पर हम फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि किराना घराना ग्वालियर से बिलोंग करती थी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से इनका एसोसिएशन रहा है। शी पास्ड अवे रिसेंटली, और सबसे खास बात यह है कि इन्हें तीनों पद्म अवार्ड, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड इन्हें दिए गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्म विभूषण 2022 में ही इन्हें मिला है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखेंगे। चलिए, अगले जो पर्सन है वो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इनका जो टेन्योर है वो फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इनका टेन्योर खत्म हो गया था, लेकिन कमेटी के द्वारा इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए वापस से बढ़ा दिया गया है। आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक है पात्रा साहब। इसके अलावा और कौन है? तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन। ठीक है, ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो बन चुके हैं डेनमार्क के न्यू किंग। डेनमार्क के न्यू किंग बने हैं फेडरिक 10, और इन्होंने अपनी ही मदर को सक्सीड किया है, जिनका नाम है क्वीन मार्गरेट II। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन आपको देखने को मिलेगी। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है विनीत मकार्थी। वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी, इन्हें कमांडेंट बनाया गया है इंडियन नेवल एकेडमी में। अगले पर्सन कौन है? ऋतिक रोशन है। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये प्रवीण साहब हैं, इनका नाम है प्रवीण अच्युतन कुट्टी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें डीसीबी बैंक बेसिकली मुंबई बेस्ड बैंक है, 1930 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इन्हें 3 साल के लिए डीसीबी बैंक का CMD मतलब चेयरमैन या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ओके। अगले जो पर्सन है वो काफ़ी खास है, इनका नाम भी आने वाले पेपर में आपको मिल सकता है, और अभी रिसेंटली जो पेपर हुए थे इनका नाम था भी उसमें। हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के स्टार, वो भी फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बारे में। इन्हें 2023 में बैलन डी'ओर अवार्ड मिला था, और अभी इन्हें फीफा ने बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड दिया है। तो फीफा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मेसी को मिला है। ये तो मेल कैटेगरी हो गई। अगर हम फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्पेन की आपको यहाँ पर फुटबॉलर देखने को मिल रही है, जिनका नाम है एतना बोनामती। इन्हें बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी आपको याद रखनी है। चलिए,
अगले जो पर्सन है उनका नाम है मुनव्वर राना। उर्दू के एक जाने माने पोइट रहे हैं। इन्होंने माँ पर काफ़ी सारी उर्दू भाषा में कविताएं लिखी हैं। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड भी 2014 में इन्हें मिला था। ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपको इनका प्रोफेशन याद रखना है कि उर्दू भाषा के पोइट हैं। उर्दू भाषा आपको बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एरेवेलो। ये है जिन्हें रिसेंटली ये गुटेनमाला सिटी आपको दिखाई दे रही है, जो कि आपको सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगी। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका और ये सेंट्रल अमेरिका होता है, जो कि पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में है। इस कंट्री का प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। अगले पर्सन है जिनका नाम है विलियम लाई। विलियम लाई, जिन्हें लाई चिंग ते के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है और ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। डन। VVIP नाम है ये, ठीक है। जैसे कि अभी जो IB-ACIO का पेपर हुआ था तब उसमें R प्रज्ञानंदन और R वैशाली दोनों का नाम पेपर में आया था, ठीक है। आने वाले समय में वापस से इनका नाम पूछा जा सकता है। अभी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था नीदरलैंड में, तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है R प्रज्ञानंदन ने, ठीक है। और R प्रज्ञानंदन ने इनकी रैंकिंग अगर देखेंगे तो हमारे वर्ल्ड नंबर 1 चेस इंडियन प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। तो इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन गया है? R प्रज्ञानंदन बन गए हैं। इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। चलिए ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या मंदिर के बारे में सभी को पता ही है। अयोध्या मंदिर का जो वर्डिक्ट दिया था उसके लिए जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी, उस बेंच के हेड थे रंजन गोगोई, जो कि हमारे फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और राज्यसभा के MP भी हैं। तो आसाम गवर्नमेंट इन्हें आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है, जिसका नाम है असम वैभव अवार्ड। इसलिए आपको रंजन गोगोई का नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम याद रख सकते हो। बेसिकली असम सौरभ अवार्ड 22% को दिया जा रहा है। 22% के नाम याद नहीं रखने, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक पर्सन का नाम आप याद रख सकते हो, विच इज हिमा दास। हिमा दास को असम सौरभ अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अगली पर्सन जो न्यूज में, उनका नाम है चित्रा बैनर्जी। उन्होंने एक बुक लॉन्च की है रिसेंटली, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की अर्ली लाइफ और उनके जो लव के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया है। चित्रा बैनर्जी की बुक है। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है MJ अकबर। इन्होंने भी एक बुक रिसेंटली लॉन्च की है जिसमें महात्मा गांधी जी के 3 कैंपेन्स और 3 कैंपेन्स के समय महात्मा गांधी जी की लाइफ कैसी थी, वो क्या सोचते थे और क्या उनका स्ट्रगल था, वो इस बुक में बताया गया है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ऑथर कौन है? MJ अकबर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक जो मुझे यहाँ पे समझ में आई इस पूरे वीक में, वो दोनों बुक्स हमने डिस्कस कर ली। कुछ और पर्सन न्यूज में है, जैसे कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद, इन्हें डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिस अमेरिका 2024, तो मिस अमेरिका 2024 का टाइटल अपने नाम किया है मेडिसन मार्स ने, और ये USA एयरफोर्स ऑफिसर, वर्किंग ऑफिसर है और इस तरीके का काम करने वाली फर्स्ट बन गई है कि कोई फोर्सेस में है, एक्टिव मेंबर है और मिस अमेरिका का टाइटल जीत रहा है। अगली बात करेंगे मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर KJ जॉय। ही पास्ड अवे, और इन्होंने ही पहली बार म्यूजिक इंडस्ट्री में जो टेक्नो म्यूजिशियन या फिर कह सकते हैं कि कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल पहली बार किया था, इसलिए इन्हें टेक्नो म्यूजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये कुछ पर्सन्स थे जो न्यूज़ में हैं। और अंत में बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? स्वी रेडफर्न के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC ने इन्हें चुना है फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर फॉर बायलैटरल सीरीज अपकमिंग ICC वीमेंस चैंपियनशिप और T20 इंटरनेशनल मैचेस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो होने हैं, उसमें ये एम्पायर रहने वाली हैं। तो इतने ही पर्सन थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। क्लियर है? डन। मैं शॉर्ट में ही बातें कर रही हूँ, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जो पहली बार यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि उसमें हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ जो चर्चा में है। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट की। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है युवा निधि स्कीम। युवा निधि स्कीम बेसिकली अनएम्प्लॉयड
यूथ के लिए है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया है। जिनके पास डिग्री है उनको 3000 रुपीज़, जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा अंडर युवा निधि स्कीम। किसकी है? कर्नाटका गवर्नमेंट की है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे उडुपी स्टेशन के बारे में। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत उडुपी स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। थोड़ी सी बातें करेंगे अबाउट द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि हमारी कंट्री के जो 1309 स्टेशन है उनको सिलेक्ट करते, मतलब सिलेक्ट करके उनके रीडेवलपमेंट, उनमें नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे एक तरीके से अपने रेलवे स्टेशन को अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसी स्कीम के अंतर्गत उडुपी स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फेब 2023 में लॉन्च किया था। डन। अगली स्कीम है, जैसे कि आप लोग ने लाडली बहना योजना के बारे में सुना होगा, वेल्दी सिस्टर स्कीम सुनी होगी, वैसे ही लखपति बायदेव स्कीम को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। असम स्टेट में जो 40 लाख वीमेन है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो उनकी इनकम, एनुअल इनकम को 1 लाख करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे अपने स्टार्टअप को वो और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सके, इसलिए 35,000 रुपीज़ ऑफर किए जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 40 लाख वीमेन को। ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए बजट भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है पिक्सेल। तो पिक्सेल ने कहा है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो पिक्सेल ओपन न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द बेंगलुरु, और इनका टारगेट है कि 6 सैटेलाइट 2024 में और 18 मोर सैटेलाइट 2025 में लॉन्च की जाएंगी। और इस फैसिलिटी को लॉन्च किसने किया है? एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन है इसरो के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कच्ची खारक के बारे में। इसे जीआई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बेसिकली ये वेराइटी ऑफ डेट है और गुजरात का ये सेकंड फ्रूट बन गया है जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। बेसिकली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इस खारक का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, कच्छ इज द ओनली प्लेस अराउंड द ग्लोब वेयर फ्रेश डेट्स आर इकोनॉमिकली कल्टिवेटेड, मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड। ओके, नेक्स्ट मंदिर जो न्यूज में है, एक्चुअली मंदिर अभी बहुत सारे न्यूज में है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि वो अलग अलग मंदिरों, अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ के टेम्पल्स को विजिट कर रहा है और 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप थोड़े इन मंदिरों के बारे में जानिए, क्योंकि बहुत एंशियंट टेम्पल्स हैं। किस राजा ने बनवाए थे, क्या खास बात है उन टेम्पल की, किस स्टाइल में वो टेम्पल बने हैं, मतलब नागर स्टाइल है, बेसर स्टाइल है, किस तरीके से वो टेम्पल बनाए गए हैं, थोड़ा सा आप देख के जाइएगा पेपर में। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ अबाउट द कलाराम टेम्पल। तो कलाराम टेम्पल आपको देखने को मिलेगा नासिक, महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजिट किया गया था। इसमें ब्लैक राम जी का जो स्टैच्यू है वो ब्लैक कलर का आपको स्टैच्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 1792 में इस मंदिर को बनाया गया था। किसने बनाया? सरदार रंगराव ओढ़ेकर के द्वारा इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था ये करेंट अफेयर्स एसएससी का है कि नहीं, रेलवे वाले हम पढ़ लें कि ना पढ़ लें, बैंकिंग वाले पढ़ लें कि ना पढ़ लें, इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को था। तो हमने एक चीज़ की है, क्या ये जो ऑलिव वुड रेगुलेटरी बॉडी वाला आपका यूट्यूब चैनल है, इसमें हम जो करेंट अफेयर्स लेकर आएंगे वो बैंकिंग और आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि सेबी, नाबार्ड, सिडबी के लिए होगा। और एसएससी का जो चैनल है वहां पर हम एसएससी, रेलवे और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो 2 तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, लेकिन वीकली और मंथली केवल यहीं पर मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। वहां पर डेली एसएससी वाले वहां पर डेली करंट अफेयर्स देखना और क्विज अटेंड करने यहाँ पे आ जाना। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो दोनों की आपको मिल ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, PM Modi inaugurates the new campus of National Academy of Custom, Indirect Tax and Narcotics। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स को लॉन्च किया गया है श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। लगभग 500 एकड़ की जमीन पे इस कैंपस को तैयार किया गया है।
ठीक है। अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 इसको सेटअप किया गया है। इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, नए इनोवेशन आइडियाज, वर्चुअल रियलिटी के बारे में लोगों को बताया जाएगा और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है जिसको केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आंसर है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। एक्चुअली हम कई बार एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं लेकिन एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स नहीं करते, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है और एक तरीके से ये आपका साइलेंट पैंडेमिक ही है। तो यहाँ पर जो दुकान होती हैं वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, छापे मारे जाएंगे और देखा जाएगा कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे। तो इस तरीके से ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द केरला गवर्नमेंट अगेन। सो केरला गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है हेली टूरिज्म। इसके लिए इन्होंने स्काई स्केप करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे यूथ अट्रैक्ट हो, हेली टूरिज्म को बढ़ावा मिले और केरला को एक प्री वेडिंग डेस्टिनेशन बना सके। इसके अलावा केरला स्टेट पहला ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री का जो हेली टूरिज्म पॉलिसी को लेकर आया और हेलीकॉप्टर पैकेजेस ट्रेवल के लिए प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले समय में केरला गवर्नमेंट का कहना है कि हम कुछ इंटरनेशनल एडवेंचरस स्पोर्ट्स को भी होस्ट करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल सर्फिंग फेस्टिवल, इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली होस्ट किया गया था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, 9th एडिशन था। क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहां पर आयोजित किया गया, आंसर है अरुणाचल प्रदेश, 9th एडिशन था। 2015 से इसको होस्ट किया जा रहा है। बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जो कि पक्के टाइगर रिजर्व में आपको जनरली देखने को मिलेगी, निन्सी ट्राइब, और ये लोग हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट और उनको कंजर्व करने का काम करते हैं। इसलिए उनके ही कल्चर को, उनकी ही जो एफर्ट्स है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन हम आंध्र प्रदेश से। रिसेंटली वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर को लॉन्च किया गया है जिसे नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस लगभग 206 फीट की ये स्टैच्यू है। कहां पर, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में से लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 5 न्यू एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने दी है। ये 5 नए एयरपोर्ट कहां पर बनेंगे तो देखेंगे, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट एंड श्रावस्ती में। और जब ये बन जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट की संख्या जो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है 30 दिसंबर को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम अयोध्या धाम या अयोध्या एयरपोर्ट कहते हैं, इसे भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ओके। अब अयोध्या की बात आई है तो अभी हम थोड़ा सा और अयोध्या के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कार्बी फेस्टिवल के बारे में। 50th नंबर का ये कार्बी यूथ फेस्टिवल था। मतलब इसका आप कहेंगे कि 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी इस फेस्टिवल की, गोल्डन जुबली, और इसको अटेंड किसने किया था, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो कार्बी फेस्टिवल या कार्बी यूथ फेस्टिवल को आसाम स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और आसाम के मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे पुराना जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला फेस्टिवल है वो आपको देखने को मिलेगा, कार्बी यूथ फेस्टिवल। ठीक है, इतनी चीजें। ओके। नेक्स्ट है कनुमा फेस्टिवल। कनुमा फेस्टिवल बेसिकली यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर टूल और अपने कैटल्स की वर्शिप करते हैं। ये फेस्टिवल आपको 2 स्टेट्स में देखने को मिलेगा जनरली, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। तो कनुमा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। वहीं जलियाकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है काशी रोपवे प्रोजेक्ट। काशी रोपवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत या फाउंडेशन स्टोन 24 मार्च 2023 को रखा गया था। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो 644 करोड़ थी और ये प्रोजेक्ट बेसिकली 5 स्टेशंस को कनेक्ट या 5 टूरिस्ट स्पॉट को कनेक्ट करता है और टोटल डिस्टेंस 3.85 किलोमीटर को कवर करेगा।
अब इस रोपवे प्रोजेक्ट की थीम डिसाइड की गई है और थीम है लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के जैसे कि कुछ आइकन्स होते हैं, त्रिशूल है या फिर आपका रिवर फ्रंट हो गया, शंख हो गया, डमरू हो गया, तो वो सब थीम मानते हुए इस रोपवे को तैयार किया जा रहा है वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोट रनिंग ऑन द सोलर एनर्जी विल बी ऑपरेशन इन द सरयू रिवर इन द अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में सरयू रिवर पे पहली बार बोट को रन किया जाएगा, जो बोट रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसको डेवलप कर रही है। इसके अलावा अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है लॉन्गेस्ट सोलर लाइट को लगाने का। आप देख सकते हैं ये सोलर लाइट्स लगी हुई हैं और कई किलोमीटर में ये लाइट लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है। तो अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है महतारी वंदना योजना। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, वैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महतारी वंदना योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, जिनकी एज 23 से 60 ईयर्स के बीच में है, जो मैरिड हैं, वो सारे लोग यहाँ पे बेनिफिशियर होंगे और जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम, मतलब 2.5 लाख से कम होगी। ओके, इसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ या 12,000 रुपीज़ पर ईयर वीमेंस के अकाउंट में भेजा जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। नेक्स्ट है श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, जिसे हम जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। नवीन पटनायक जी के द्वारा इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है पुरी में। ठीक है, ये कॉरिडोर लगभग 800 करोड़ रुपीस की लागत के साथ इसे तैयार किया गया है। ठीक है, मकसद क्या है? मकसद है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पुरी, जगन्नाथपुरी को बनाना। 2016 में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था और 2019 से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर पुरी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने डेली करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट न्यूज़ पे हम बात करेंगे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके बीच में? ग्रेटर नोएडा एंड द लाउडाउन कंट्री, जो कि आपके वर्जीनिया यूएसए में देखने को मिलेगी। वर्जीनिया से कुछ डेलीगेट्स भी आए हुए थे, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट ये कहता है कि ग्रेटर नोएडा के जो कई सारे काम होते हैं, जैसे कि बिजनेस, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इन सब चीज़ों में असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा कौन? वर्जीनिया। तो इस तरीके से सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर? ये कुछ न्यूज़ थे जो कि स्टेट से एसोसिएटेड थी, हमने डिस्कस कर ली। अब बारी है आपकी। आपको ये 50 क्वेश्चन का क्विज अटेंड करना है और अपना स्कोर कमेंट में देना है। स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं? थोड़ा फास्ट दिखिएगा, थोड़ा फास्ट तरीके से आंसर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव अवार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई? बेसिकली जो रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 2015 में, ऑप्शन सी। अटल सेतु ब्रिज को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, कहां पर? मुंबई में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइंस्टीन प्रोब, बेसिकली एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द चाइना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट हैज अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड। तो एक नया कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर बनाया है? महाराष्ट्र ने बनाया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडेंजर्ड हॉग डियर को हमारी कंट्री के किस नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया? सो आंसर है राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए। यहाँ पर हॉग डियर को स्पॉट किया गया था। ठीक है, जैसे कि अभी तिब्बतन ब्राउन बियर को स्पॉट किया गया है सिक्किम में, उसी प्रकार से कहानी है। नेक्स्ट है लखपति बैदो प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है, हेमंत विश्व शर्मा ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्प्शन 2024 किसने डिक्लेयर किया है? आंसर है इंडियन आर्मी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इन लोगों ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। बिल्कुल सही बात है, किया है। ठीक है, जापान एंड सिंगापुर ने 6 ईयर नाउ, मतलब लगातार 6वीं बार टॉप किया है। ये बात थोड़ी सी गलत है, ये इनका 5th टाइम था, ना कि 6th टाइम। तो सेकंड स्टेटमेंट को हटा दो। लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 108 है, ये बात गलत है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 104 है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल 1। ओके, ओनली 1।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल को राजस्थान के किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है बीकानेर, ऑप्शन सी। कर पा रहे हो ना आंसर बड़ा बराबर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है उस कपल का नाम बताना है आपको, उस मेंस डबल का बारे में बताना है जिसने फाइनल में स्पेस लिया था मलेशियन ओपन सुपर 1000 में। तो आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि 2023 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मतलब पीएम जनमन स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन है? आंसर हो जाएगा ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजी। रिसेंटली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी? तो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में हुई। ठीक है, यूएई। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो गुजरात में सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत होगी द्वारका में, ऑप्शन सी। फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे, शी पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस घराने से बिलोंग करती थी? आंसर है किराना घराना, ऑप्शन सी। फेमस पोएट मुनव्वर राना, ही पास्ड अवे, इनकी पोएट की लैंग्वेज क्या थी? आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट को लॉन्च किया है फॉर द इंडियन सिटीजन ऑल्सो एंड एनआरआई कस्टमर्स? आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी छोटी छोटी सी आप काऊ देख रहे हैं, इनको बोलते हैं पुनगनूर काऊ। रिसेंटली न्यूज में थी, आपको बताना है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, मतलब नेटिव प्लेस इनका क्या है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कच्चाई खारक, रिसेंटली न्यूज में थे, इनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से, ऑप्शन बी। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन किसे अपॉइंट किया गया है? हमने शॉर्ट न्यूज में पढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, ऑप्शन सी। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं मेसी, उनको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ड्रामा सीरीज 75th एमी अवार्ड में किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड मिला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है अयुध्या। इंडियन नेवी और किस कंट्री के नेवी के बीच में हुई? आंसर हो जाएगा रॉयल थाई नेवी मतलब थाईलैंड, ऑप्शन ए। रिसेंटली अस्त्र मिसाइल को टेस्ट किया गया था। अस्त्र मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर। ठीक है, जबकि आकाश जो है वो सरफेस टू एयर है, अस्त्र एयर टू एयर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। शॉन मार्श, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है सारे फॉर्मेट से क्रिकेट के, किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। Who has become the first men's player to play 150 T20 इंटरनेशनल? आंसर है रोहित शर्मा, शर्मा जी का बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनिशिएटिव की बात की गई है जिसका नाम है आई स्टेम। आई स्टेम के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा समावेश, रिसर्चर्स और रिसोर्सेस को आपस में कनेक्ट करना, ऑप्शन सी। काबिल, काबिल को पहला लिथियम एक्सप्लोरेशन राइट किस कंट्री में मिला है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयड यूथ को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए किस स्कीम लॉन्च किया है? आंसर है युवा निधि स्कीम। नेक्स्ट है असनूर पाइपलाइन टर्मिनल कमीशन बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहां पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा एक पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया है? बिल में क्या लिखा है? बैनिंग कंजप्शन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। किस कंट्री ने? आंसर है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फास्ट टैग, अभी रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, फास्ट ट्रैक में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो RFID, RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है Who has become India's #1 chess player, leaving behind विश्वनाथन आनंद? आंसर है आर प्रज्ञानंदन, ऑप्शन ए। ओके, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? सो इंडिया की रैंक है 4th नंबर पे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, असम वैभव अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो अभी हमने देखा था रंजन गोगोई, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्लोबल पीस समिट कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर है स्विट्जरलैंड इसे होस्ट करेगा। ओके,
12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। डॉक्टर वी के सारस्वत ने फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन NH66 को इनॉग्रेट किया। ये NH66 किन दो सिटीज को कनेक्ट करता है? आंसर है मुंबई एंड गोवा। नेक्स्ट है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने BRO में इंगेज जो वर्कर्स हैं, रिमोट एरिया में काम करते हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। तो यहाँ पे डेथ होने की केस में कितना इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा? आंसर है 10 लाख रुपीस का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? कर पा रहे हो आंसर? सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोर्ड विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? आंसर है सरयू रिवर, अयोध्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को होस्ट किया गया हरियाणा फरीदाबाद में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन। महतारी वंदना योजना को रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर बाय द ICC फॉर द बाइलेटरल सीरीज किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है सुई रेडफर्न। चैंग 6 मिशन रिसेंटली न्यूज में था, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा किस कंट्री के द्वारा? आंसर है चाइना। ठीक है, साउथ पोल पे चंद्रमा के जाएगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे वापस रिटर्न आएगा, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी 10th नंबर पे है US डॉलर, फर्स्ट नंबर पे क्या है? आंसर है कुवैती दिनार, ऑप्शन बी। ठीक है, रिदमिक सांगवान रिसेंटली न्यूज में थी, इन्होंने 16th कोटा प्लेस हासिल किया है फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक। किस स्पोर्ट से हैं? आंसर हो जाएगा शूटिंग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली FY 2024 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी? ठीक है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने कहा था कि भारत की GDP ग्रोथ 6.2% होगी। नेक्स्ट है, What is the gross non-performing asset GNPA ratio of the scheduled commercial bank in the September 2023? मैंने आप लोगों को FSR रिपोर्ट के बारे में बताया था। तो इस FSR रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो RBI ने रिलीज की थी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का GNPA कितना रहेगा? आंसर हो जाएगा 3.2%, ऑप्शन डी। 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि दाओस में हो रही है, इसकी थीम क्या है? तो थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिमटेक। सिमटेक एक कंपनी है साइन MOU विद द गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है और 1250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे गुजरात में, ठीक है, और एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को तैयार करेंगे। तो सिमटेक की जो कंपनी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? किस कंट्री की कंपनी है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, विच कंपनी हैज साइन पैक्ट टू बाय कैपिटल फूड ऑर्गेनिक इंडिया? तो जो आपकी चिंग सिजवान चटनी वगैरह आती है, आप लोग ने वो देखे होंगे, उनकी जो कंपनी है वो है कैपिटल फूड ऑर्गेनिक इंडिया। इसे एक्वायर किसने कर लिया है? टाटा कंज्यूमर ने कर लिया है, टाटा कंज्यूमर, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पब्लिश बाय द नीति आयोग डिस्कस किया था, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लोग पॉवर्टी से कहाँ पर बाहर आए हैं, मतलब किस स्टेट में बाहर आए हैं। हु टॉप द लिस्ट अमंग स्टेट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एस्केपिंग पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर, और स्कोर भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा वीकली करेंट अफेयर्स। सो टेक केयर एंड बाय बाय।